ज़िंदगी छोटी सी ये कोशिश करे किसी का एतबार और यकीन ना टूटे, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में। उनकी एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। अब सवाल ये उठता है, जिस यूट्यूबर का 5.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, उसकी कैसे कोई ख्वाहिश अधूरी रह सकती है, क्योंकि वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, पैसे हैं उनके पास। हम में से मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि पैसा हो तो इंसान हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। रजब भट्ट जो महीने के 3 से 4 करोड़ रुपया अर्न करते हैं, उनके दिल में भी एक ऐसी ख्वाहिश है जो उनको लगता है कभी पूरी नहीं होगी। रजब भट्ट से जब पूछा गया उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो रजब भट्ट ने एक ऐसी बात बताई, शायद आप में से बहुत लोगों को उनकी इस ख्वाहिश के बारे में पता भी नहीं होगा, जिसके लिए रजब भट्ट रातों को उठ उठ कर तड़पते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इतना नेम फेम पैसे कमाने के बाद भी रजब भट्ट जब भी अपनी उस अधूरी ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं तो तड़प जाते हैं। जिस रजब भट्ट को हम यूट्यूब में इतना कामयाब, नेम फेम वाले, पैसे वाले, दुनिया उनकी दीवानी देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पहले ऐसे नहीं थी। थोड़ा बैक में चलते हैं, जब रजब भट्ट एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं थे और उनका ज़ीरो से हीरो का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। और रजब भट्ट की स्टोरी से लोगों को ये भी पता चलेगा कि पैसा होने से ही हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कामयाबी को हासिल करने के लिए और बहुत चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। रजब भट्ट के वालिदैन की शादी के 7-8 साल बाद भी उनके घर औलाद नहीं पैदा हुए। काफ़ी मन्नतों और मुरादों के बाद रजब भट्ट दुनिया में आए। जिस बेटे को इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद पाया हो, तो माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। इनफैक्ट हर माँ बाप ही चाहते हैं, जो भी औलाद वाले हैं वो सभी चाहते हैं बड़े होकर उनके बच्चे कोई अच्छे पोस्ट में जॉब करे, पढ़ लिख जाए, एजुकेटेड हो जाए। रजब भट्ट के माँ बाप भी यही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होकर कोई अफसर बन जाए, लेकिन रजब भट्ट को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनके दिमाग में पढ़ाई घुसती ही नहीं थी और ना रजब भट्ट पढ़ना लिखना चाहते थे। बचपन में रजब भट्ट को बहुत मार पड़ती थी अपने मामू से, खूब मारपीट खाते थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते थे। और ये बात एक ब्लॉग में भी हमने सुना था कि पढ़ाई के मामले में बचपन से अपने मामू से खूब मार खा चुके हैं रजब भट्ट। लेकिन मामू से इतने मार खाने के बाद भी रजब भट्ट पढ़ लिख ना सके। पढ़ाई में जब मन ही नहीं था तो क्या करते, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। बॉडी बिल्डिंग उनका पैशन बन गया। रजब भट्ट चाहते थे कि बॉडी बिल्डिंग में वो बहुत नाम कमाए। रजब भट्ट ने अपने इम्तिहानों को इग्नोर करते हुए अपना बॉडी बिल्डिंग की पैशन को तरजीह दिया और मुकाबला लड़ने चले गए और सबकी जली कटी बातों को बर्दाश्त किया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं बस बॉडी बिल्डिंग ही करूँगा। रजब भट्ट बताते हैं, उन्हीं दिनों वो बहुत गलत कंपनी में पड़ गए थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा और बदमाशी किया करते थे। रजब की अम्मी उनको एक साइट पर ले आई, सबसे दूर एक कच्चा मकान लिया, क्योंकि किराए के पैसे भी उनके पास नहीं होते थे। रजब की अम्मी ने रजब से कहा, मैं तुम्हें सबसे दूर ले आई हूँ, अब तू कर अपना शौक़ पूरा, जो भी तुझे करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है या जो भी करना है। रजब की अम्मी उनका सप्लीमेंट और रजब की अखराजात पूरा करने के लिए दिन रात कपड़े सिया करती थी लोगों के। रजब का कहना था कि अपनी अम्मी को इस हाल में देखकर भी उनकी अकल में ये बात नहीं आई कि इस उम्र में उनको अपनी अम्मी का सहारा बनना चाहिए था। उल्टा वो तो उन पर बोझ बने हुए हैं और अम्मी काम करती रहती है रात दिन। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और एक दिन रजब की अम्मी वॉशरूम में गिर गई और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए
सोच में पड़ गए रजब, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं था। रजब की अम्मी 1 घंटा तक दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन रजब के पास पैसा नहीं था उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आखिरकार रजब ने अपने मामू को कॉल किया और मामू ने गाड़ी भेजी। तब रजब अपनी अम्मी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गए। उस दिन रजब को ख्याल आया कि मेरी अम्मी मेरे लिए मेहनत मजदूरी कर रही है रात दिन। तब फैसला कर लिया रजब भट्ट ने कि अब मैं मेहनत मजदूरी करूँगा। उसी टाइम से रजब का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। ऑफिस बॉय का भी काम किया, लोगों के लिए चाय भी बनाया, कार्टून भी उठाए और बहुत सारे मज़दूरों वाला काम भी किया, लेकिन अपना पैशन को नहीं छोड़ा, मतलब बॉडी बिल्डिंग को। बॉडी बिल्डिंग करते रहे और जब मुकाबला जीता तो रजब भट्ट को 40,000 रुपया और एक पट्टा मिला। जब रजब की अम्मी ने देखा कि उनका बेटा इतना मेहनत मजदूरी कर रहा है लेकिन उसको मिलता क्या है, कुछ इतना नहीं मिलता है, तो रजब भट्ट की अम्मी ने ये किया कि जो 2 तोला सोना मीन गोल्ड उनके पास था वो बेच दिया और वो पैसा रजब को दिया। रजब ने उन पैसों से गाड़ी खरीद लिया जो रेंट पर चलती थी और उस वक्त रजब को 30,000 रुपया मिलता था। वो काफ़ी था उनके लिए। साथ साथ रजब के मामू भी बिजनेस के आइडियाज़ देते रहते थे, काम करवाया करते थे। एक दिन रजब ने सोचा ख्वाब कुछ बड़े देखना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। रजब ने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट किया, मगर उसके साथ साथ जब रजब यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ते चले गए और रजब को पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग रजब भट्ट को कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो सिर्फ आपके बीवी के नसीब से है। रजब ने ये कहा कि उनके ज़िंदगी में 3 औरतें बहुत लकी है, एक उनकी माँ, दूसरी उनकी बीवी और तीसरी उनकी बहन। लेकिन रजब ये सोचते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम अपने बीवी का नसीब खा रहे हो, तुम अपने बच्चों का नसीब खा रहे हो, इसका नसीब खा रहे हो, उसका नसीब खा रहे हो, तो रजब को ये बात समझ नहीं आती उनका अपना पर्सनल नसीब कहाँ गया। जो इंसान खुद मेहनत करता है, खुद मजदूरियाँ करता है, सब कुछ करता है, उसका अपना नसीब कहाँ गया। रजब ने एक और वाक़या सुनाया जब उनके हालात बहुत ख़राब थे। जब रजब मेहनत मजदूरियाँ किया करते थे उस टाइम एक लड़की की चक्कर में कुछ लड़के उनके घर के आगे आकर उनको बहुत मारपीट कर गए थे। छड़ियों से मारा, छुरियों से मारा और रजब का पूरा जिस्म लहूलुहान था, लेकिन उस टाइम रजब कुछ नहीं कर सकते थे। रजब की अम्मी उनको देखकर रोती थी, तड़पती थी। जाहिर सी बात है, जिस औलाद को 7-8 साल तक अल्लाह से मांगते रहे, बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद वो पैदा हुआ और उसी औलाद को लहूलुहान देखकर उस माँ पर क्या बीती होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनका तो कलीजा फट गया होगा। जो भी माएँ हैं वो इस बात को समझ सकती है। रजब का कहना था उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इस टाइम मेरे पास इतना पावर है कि मैं चाहूँ तो उनको उनके घर से भी उठवा सकता हूँ। मेरे इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे लहूलुहान किया था, अब जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मिलता हूँ और उनको याद भी नहीं करवाता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। और रजब भट्ट की आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो एक बहुत बड़े फेमस बॉडी बिल्डर बने और बड़ा सा टाइटल लेकर आए बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से। वो अपना ये ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं जो अभी तक अधूरी है। वो तड़पते हैं रातों को उठ उठ कर इस ख्वाहिश के लिए। रजब का कहना है अगर यूट्यूब इजाज़त दे कि रजब जब 2 या 3 साल का ब्रेक के बाद वापस यूट्यूब पर आएंगे, तब भी रजब के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ऐसे ही रहेंगे, तो रजब सब कुछ छोड़कर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे कि वो बॉडी बिल्डर बने। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, अपनी ज़ख्मी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैब का पैसा तक नहीं था, जिसने मेहनत की, मजदूरी भी किया, जिसको दुनिया भर के लोग प्यार करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है रजब के पास अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کی بھی خواہش ادھوری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا ہے۔ آج کروڑوں کماتے ہیں رجب بٹ، نیم، فیم، دولت، عزت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رجب کو، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دولت رجب کو، اسی طرح سے رجب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میں نے سنا ہے، اور یہ بات بہت اچھی ہے۔ رجب کی امی بہت سٹرونگ لیڈی ہے، اور رجب خود بہت اچھے ہیں، ورنہ آج کل تو اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے کہ دل دکھ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ جن ماں باپ کا انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں بچے، بولنا سیکھتے ہیں، جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں انہی ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بدقسمت ہوتے ہیں وہ اولاد جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ رجب کی سکسیس کے پیچھے ان کی ماں کی دعا ہے۔ بیوی بہنیں تو بعد میں آئی ہے ان کی لائف میں، سب سے پہلے تو ماں ہی تھی۔ ماں باپ کی دعا لینا بہت ضروری ہے، ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے ہمارے دین میں، اسلام میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہو اگر وہ غلط بھی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رجب کو لمبی زندگی اور اچھی صحت دے، اور ان کے والدین کو بھی، اور رجب ایسے ہی اپنی ماں کے آنکھوں کا ٹھنڈک اور دل کا سکون بن کے رہے، آمین ثم آمین، اور ہماری اولادوں کو بھی نیک اور ہدایت والا بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے، ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سکون بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے یہی کہوں گی، جو بھی آپ کے پاس ہے نا اس کا شکر ادا کرے، ناشکر نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر دولت ہمارے لیے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ دولت زیادہ آنے سے ہم بھٹک جائیں گے، ہم غلط ہو جائیں گے، تو شاید اس لیے ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنی محنت کرنی چاہیے، صاف دل سے، نیک دل سے، کسی سے جلن حسد بالکل نہ کرے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد دوسری کسی ویڈیو کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، نماز ضرور پڑھا کرے 5 وقت کا۔ چلتی ہوں، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔